आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन या प्रॉब्लम जेईई मेन 2019 में पूछी गई है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो कॉन्सेप्ट नॉर्मली जो आईआईटी जेईई की बुक्स प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल होती हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि डिसाइड किया कि इस क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एट टाइम t इक्वल टू 0 is given by an expression E x, y equal to 10 j cap cos 6x plus 8z। ठीक है, ये गिवन है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, ये किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इस जे कैप से पता चलता है कि इसका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है वाई एक्सिस। द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स जेड टी एक्स कॉमा जेड कॉमा टी इज गिवन बाय, तो हमको ये निकालना है, पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कैलकुलेट करना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है इस वेव की, ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे डिस्कस करने पड़ेंगे वो कॉन्सेप्ट जो कि इसके सोल्यूशन में लगने वाले हैं। तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर इसके सोल्यूशन पे आऊंगा। ठीक है, तो पहले जरा कॉन्सेप्ट डिस्कशन पे चलते हैं और पढ़ते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। ठीक है, तो चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अभी डायरेक्टली जरा उन चीज़ों की जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होती हैं, जिनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जेईई मेन में उन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम एक ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में जनरल इक्वेशन की तरह से कैसे लिख सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। So general equation of electric field vector can be written as E equal to E naught sin k dot r minus omega t plus phi naught। अब इसमें डिफरेंट चीज़ों की मीनिंग क्या है ये आप जानते हो, जैसे कि E नॉट एम्पलीट्यूड है और फाई नॉट इनिशियल फेज है। ठीक है, ये इनिशियल फेज है। ई सिंपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, ई को सिंपल ई लिखा है। ई नॉट मैग्नीट्यूड है, के डॉट आर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है और बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, बुक्स से मेरा मतलब है कि जो नॉर्मली बुक्स अवेलेबल होती है। के बार क्या है और आर बार क्या चीज़ है। तो इसमें जो के बार है इट इज कॉल्ड प्रोपगेशन वेक्टर। के वेक्टर के से हमको पता चलता है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये के कैप या यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस नहीं है, ये एक डिफरेंट वेक्टर है जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। और ये भी ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करे, वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। जैसे अगर मैं कोई एक्सिस बना लूँ, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, और सपोज वेव इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल कर रही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है, तो ना तो ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, ना वाई एक्सिस है, ना जेड एक्सिस है, किसी भी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो मैं बना रहा हूँ डायग्राम एक पेज पर, पेपर पर, इसलिए मैं इसको 3 डायमेंशनली नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। अदरवाइज ये वेव ऐसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है जिस डायरेक्शन में इसके एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हों, और एक्स, वाई, जेड और तीनों कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में चेंज हो रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना तो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जा रही है, ना अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जा रही है, ना अलॉन्ग दी जेड एक्सिस जा रही है, वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है, स्पेस में किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा, उस रैंडम डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है वो ये के वेक्टर हम कहते हैं, जिसको प्रोपगेशन वेक्टर नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आर क्या चीज़ है, ये जो आर लिखा हुआ है हमने, वेक्टर आर क्या है।
आर होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में जब ट्रेवल करेगी या फ्री स्पेस में ट्रेवल करेगी तो किसी भी एक रैंडम पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। सो आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन फ्री स्पेस और इन द मीडियम जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है। तो आप इसको याद रखेंगे ठीक से, और मैं अभी यहाँ से इसको हटा देता हूँ। फाई नॉट इनिशियल फेज है। मैं इसके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपने 11th क्लास का जो वेव वाला टॉपिक है उसमें इसको डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। के रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। सपोज अगर कहीं पर के, मैं एक रैंडम वेक्टर ले लेता हूँ कि के इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, और जो पोजीशन वेक्टर है आर वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री स्पेस में कोई रैंडम पॉइंट हम ले लिया है, उस रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स वाई जेड। उस फ्री स्पेस में या मीडियम में एक रैंडम पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो रैंडम पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो उसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर होगा ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर, ठीक है। ये तो हुई पोजीशन वेक्टर की बात। मैंने मान लिया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है वो है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, जिसमें ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। ध्यान रखना ये वाला जो के है और ये वाला के है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैक्सिमम नोटेशन में बुक्स में यही यूज़ किया जाता है, इसलिए मैं इस वाले के को भी के से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को भी के कैप से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमेशा आगे भी डिफरेंस को आपको समझना है कि कहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो के डॉट आर था, अगर मैं के डॉट आर यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो के डॉट आर कितना आएगा, तो के डॉट आर लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो डॉट प्रोडक्ट के बाद ये इतना आएगा। तो वेव की जो इक्वेशन है, इस वेव की इक्वेशन को, जो ये वाली वेव थी, इस वेव की इक्वेशन को एक और तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये होगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ओमेगा टी, और शायद फाई नॉट इसमें छूट गया तो मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ, प्लस फाई नॉट। तो जो ये वाली वेव थी, इसी वेव की इक्वेशन को या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आपको ये समझना होगा। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि जेईई मेन में एक दो बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर आपको ये समझ नहीं तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं ज़रा इसका मीनिंग और ठीक से समझा देता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेके मैं ठीक से इसको समझाऊंगा, इसके बाद में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ूंगा। अभी ये हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है इक्वल टू ई नॉट साइन 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस ओमेगा टी। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो अब इस इक्वेशन को देख के आपको बताना है कि ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। नॉर्मली जो आप वेव पढ़ते आए हो, जैसे वेव की इक्वेशन हुआ करती थी y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आपने जैसे यहाँ के एक्स देखा, हमको पता चल जाता था कि ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपगेट कर रही है, और नेगेटिव साइन देखते ही हम समझ जाते थे कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर वेव की इक्वेशन इस तरह से y इक्वल टू ए साइन के जेड प्लस ओमेगा टी, तो ये वेव ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग द जेड एक्सिस, और यहाँ प्लस साइन है, इसका मतलब है कि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। लेकिन ये वाली वेव और ये वेव, ये दोनों वन डायमेंशनल वेव हैं, यानी कि ये केवल एक एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वेव जो है फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही होगी, तो उसकी इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमको दिया गया है वेव की इक्वेशन, वो वेव की इक्वेशन या हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है ई नॉट साइन 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस ओमेगा टी। तो उसमें हमको बताना है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है।
तो क्या करोगे इसके लिए आप क्या करें कि इसको पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म ने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था इक्वल टू ई नॉट, उसमें कॉस था, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस है कि साइन है, तो साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इससे आप कंपेयर करिए। तो जो वेक्टर के होता था ये बताता था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरह डायरेक्शन में है, यानी कि वेक्टर के बार ये बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो हमारा मेन टास्क है कि हम के बार को निकालें। तो यहाँ पर के वेक्टर के और वेक्टर आर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर वेक्टर के डॉट वेक्टर आर दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ थोड़े से एडजस्टमेंट के बाद, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट xi कैप प्लस yj कैप माइनस प्लस k कैप z। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, यानी कि जो वेक्टर k है, k वेक्टर वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो मैं इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, इट इज़ 25 प्लस 4 29, so under root 29. So this is the unit vector along the direction of propagation of wave. So wave is traveling along the direction of this vector. Okay, तो इससे हमको पता चलता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ना देके अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया होता तब भी हम इसी तरह से अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सॉल्यूशन का ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो मैंने लिखा हुआ था ये मैं मिटा देता हूँ एक बार और फिर फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए दोबारा से। अगर कुछ मिस कर दिया होगा तो अभी मैं दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। k इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये हो जाएगा वेक्टर k डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ k, और कितना आ जाता है ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमको केयरफुल रहना है इस बारे में, इसलिए जो क्वेश्चन है वो मैंने लगा दिया है यहाँ पर। आ जाइए जरा अब इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यह है जेई मेन 2019 का क्वेश्चन। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एट टाइम t इक्वल टू 0 गिवन बाई एन एक्सप्रेशन दिस। सो दिस इज द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द मैग्नेटिक फील्ड B एक्स जेड टी इज गिवन बाय, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B किसका फंक्शन है, x का, z का और t का, इज गिवन बाय c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको पता करना है कि आंसर क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो वो E के भी परपेंडिकुलर होगी
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे अप्रोच करें हम इसको। जो जनरल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फील्ड की जनरल इक्वेशन है, उसको अभी अभी मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं हम। E इक्वल टू ई नॉट कॉस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस माइनस ओमेगा टी। अब इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एक्चुअली क्या है, ये के डॉट आर की वैल्यू है। तो के डॉट आर की जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए 6x प्लस 8z दिया हुआ है। ठीक है, तो हियर के डॉट आर इक्वल टू 6x प्लस 8z, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं लिख सकता हूँ 6i कैप प्लस 8k कैप डॉट xi कैप प्लस z k कैप के बराबर। ठीक है, इतना लिखा। अब ये जो वेक्टर है ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। सो वेव इज ट्रेवलिंग along this direction, along the direction of this vector। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं कितना होगा। सो प्रोपगेशन वेक्टर इज 6i कैप प्लस 8k कैप। यूनिट वेक्टर along the direction of propagation is 6i कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस। तो मॉडुलस कितना जाएगा इसका, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 100 विच इज इक्वल टू 10। Now we know that B कैप इक्वल टू C कैप क्रॉस E कैप। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी याद होना चाहिए इसके लिए, जिसमें B कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। C कैप इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 6i कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई 10, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ई कैप, ई किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है जे कैप की डायरेक्शन में, और ई नॉट की जो वैल्यू है वो 10 है, और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जे कैप है। ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ electric field and direction of propagation of wave are perpendicular. This wave is traveling along this direction 6i cap plus 8k cap divided by 10. This is the unit vector along the direction of propagation. और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है y एक्सिस के अलाउंग, j कैप आप इसमें देख रहे हो, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, j कैप एंड 6i कैप प्लस 8k कैप अपॉन 10 आर परपेंडिकुलर। और इनको परपेंडिकुलर होना भी चाहिए। परपेंडिकुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपगेशन की या वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होना भी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो 0 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो बी कैप इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू रखी सी कैप की, वो है 6i कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई 10, और ई कैप जो है इसकी डायरेक्शन जे कैप है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लें तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है 6k कैप माइनस 8i कैप के बराबर। और फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो बी मैक्सिमम होगा ई मैक्सिमम बाई सी। ई मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है, 10 के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है ई नॉट जिसको कह सकते हो या ई मैक्स कह सकते हो, वो 10 है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 10 एंड डिवाइडेड बाई सी। सी होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो 10 बाई सी आया। तो बी मैक्सिमम की वैल्यू है 10 बाई सी। अच्छा, लेकिन जो ऑप्शन हमको गिवन है, इन ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लिखा गया है वेक्टर फॉर्म में। तो मॉडुलस तो मैंने निकाल लिया 10 बाई सी, लेकिन इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में यूनिट वेक्टर है ये। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रोपगेशन सेम ही डायरेक्शन में होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, ऑसिलेट परपेंडिकुलर करते हैं। तो अब मैं क्या इक्वेशन लिखूँ इसके लिए, तो अब मैं जनरल इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की लिखूँगा बी वेक्टर इक्वल टू बी मैक्सिमम कॉस 6x
प्लस 8z प्लस माइनस ओमेगा टी। अच्छा, अब इसमें मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है? प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन था उसकी इक्वेशन में हमको 6x प्लस 8z पता है, यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा टी नहीं मालूम था कि प्लस ओमेगा टी होगा या माइनस ओमेगा टी, तो मैंने उसको प्लस माइनस कर लिया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कॉस ही क्यों लिया है जब यहाँ कॉस था? उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम फेज में होते हैं, तो फेज में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन में चेंज है, फेज सेम है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो बी मैक्स इक्वल टू बी कैप कॉस 6x प्लस 8z प्लस माइनस ओमेगा टी। अब देखो, मैंने जो बी मैक्स है ना, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। बी मैक्सिमम वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? बी मैक्स, और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हो जाएगा बी कैप। बी मैक्स की वैल्यू है 10/c, तो इसकी जगह तो मैं लिखूंगा बी मैक्स की जगह 10/c, और बी कैप की जगह पर क्या आएगा? 6k कैप माइनस 8i कैप बाई 10, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं इनकी, कितना आगे। तो इक्वेशन हो जाती है b इक्वल्स टू 10/c 6k कैप माइनस 8i कैप डिवाइडेड बाई 10 इंटू कॉस 6x प्लस 8z प्लस माइनस ओमेगा टी। अब इसके आगे की जो फाइनल स्टेप है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसको एडजस्ट करके ऐसे लिखा जा सकता है, वेक्टर b इक्वल टू 1/c 6k कैप माइनस 8i कैप कॉस 6x प्लस 8z प्लस माइनस ओमेगा टी। अब हमको ऑप्शन चेक करना है, तो देखो वो कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें 6k कैप माइनस 8i कैप डिवाइडेड बाई c है। तो 6k कैप माइनस 8i कैप डिवाइडेड बाई c एक तो b में है, और किस में है? 6k कैप माइनस और किसी में है क्या ये? और किसी में हमको दिख ही नहीं रहा है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। और ऑप्शन, इसका आंसर बी हुआ। हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो ऑप्शन थे इसमें माइनस दिया हुआ है, -10ct, तो इसमें अब कंफ्यूजन ही नहीं है हमको कि हमको माइनस वाला माइनस ओमेगा टी लिखना है या प्लस ओमेगा टी, इसका कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो बी मैक्स है उसकी वैल्यू 1/c 6k कैप माइनस 8i कैप के बराबर है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ध्यान रखो कि जो इसमें k वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर r का मीनिंग क्या होता है, ये हमको ठीक से आना चाहिए। वेक्टर k जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को बताता है, और जो वेक्टर r है वो स्पेस में जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है उसका कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक।